वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.4। देखिए ये जो क्वेश्चन है काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आ पाता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले जरा क्वेश्चन समझिए और क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है सबसे पहले उसको आप जानिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12। कोई एक नंबर है जो 5 से और 12 से डिविजिबल हो रहा है। तो मैंने कोई नंबर मान लिया, मान लो यहां पर कोई x नंबर है जो कि आपका 5 से भी डिविजिबल हो रहा है और वही नंबर आपका 12 से भी डिविजिबल हो रहा है। कोई भी नंबर हो सकता है A to Z, ठीक है, 10, 11, 12, 15, 16 कुछ भी हो सकता है। मैंने x मान लिया उस नंबर को। आगे देखिए, बाय विच अदर नंबर, अब ऐसा कौन सा दूसरा नंबर है, विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, कि जो नंबर आपका x है जो 5 और 12 से डिविजिबल हो रहा था, तो ये नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर आप बताइए, ठीक है, वो आपको बताना है। ये नंबर x वो है जो 5 और 12 से डिविजिबल हो रहा है। अब वही नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो मैंने उसको y मान लिया। अब जो मैं आंसर निकालूंगा वो y की वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, है ना। चलिए फैक्टर निकालिए। फैक्टर ऑफ 5, तो आपके ने 5 के फैक्टर निकाले तो क्या निकल के आएगा 1 एंड 5, ठीक है। फैक्टर ऑफ 5 क्या रहेगा आपका 1 और 5। अब देखिए फैक्टर ऑफ 12, आप जरा 12 के फैक्टर देखिए, तो 1 रहेगा आपका, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4, 6 एंड 12, ठीक है। आपने देखा कि यहां पर आपका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। जब कोई फैक्टर कॉमन नहीं है ओनली 1 के अलावा, तो वो नंबर आपका क्या हुआ, कोप्राइम नंबर हुआ। यहां पर लिखेंगे सिंस 5 एंड 12 हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है किसके अलावा, अदर देन 1, जब 1 के अलावा कोई आपका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपका क्या हुआ, कोप्राइम नंबर हुआ। क्या हुआ, कोप्राइम नंबर हुआ। देयरफॉर दे आर कोप्राइम, कोप्राइम नंबर। अब जब देखिए कोप्राइम नंबर हुआ तब क्या होगा, जब भी कोई कोप्राइम नंबर होता है तो उनको जो डिवाइड करेगा वो इनका क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करता है। जैसे कोप्राइम नंबर हुए, ये उस नंबर को डिवाइड करेंगे, दोनों नंबर जो इनका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। जैसे 5 और 12 कोप्राइम नंबर हुए, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये उस नंबर को डिवाइड करेंगे जो इनका मल्टीप्लाई होके आएगा। तो 5 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 नंबर आएगा। क्या आएगा, 60 आएगा। तो ये 60 को क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा, वी नाउ दैट if a number is divisible by, a number is divisible by, a number is divisible by 2 coprime, कोई नंबर कोप्राइम से अगर डिविजिबल हो रहा है, देन इट इज, तब क्या होगा, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई their product, जरा फिर से समझिए। कोई भी नंबर किन्हीं 2 कोप्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर
इन दोनों के मल्टीप्लाई से जो नंबर आएगा उससे ही डिवाइड होगा। ठीक है, ये बात समझिए जरा। द प्रोडक्ट ऑफ फाइव एंड 12 इक्वल टू 5 इंटू 12 60। ठीक है, द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 60। ठीक है, एक बार जरा फिर से देखिए। मान लीजिए मैं नंबर लिया 3 and 4। 3 का फैक्टर क्या हुआ 1 और 3। 4 का फैक्टर क्या हुआ 1 2 1 2 4। इसमें कॉमन नंबर क्या हुआ, कॉमन फैक्टर क्या हुआ 1 हुआ ना। तो ये जो नंबर है, जिस नंबर को ये डिवाइड करेंगे, जिस नंबर से भी ये डिवाइड हो रहा है, यहां पर जो भी नंबर आपका हुआ, तो ये नंबर डिवाइड करेगा किससे, इन दोनों के मल्टीप्लाई से 12 से। तो ये नंबर 12 से ही आपका डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये कैसे चेक करेंगे जरा देखिए। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 60 आएगा। तो 5 और 12 से वो नंबर डिवाइड किया, आपका 60 आया। ये 5 से डिवाइड करेगा और जो आपका 12 से डिवाइड करेगा, तो देखिए क्या ये 60 से डिवाइड नहीं कर रहा है, 60 से कर रहा है। इनके जब आपका एलसीएम आया तो एलसीएम का एक मल्टीपल और लीजिए, 120 ले लिया, तो ये भी नंबर आपका 60 से डिवाइड करेगा। अब इसका और मल्टीपल लीजिए तो 180 आएगा, तो 180 भी आपका 60 से डिवाइड करेगा ना। ठीक है, किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं मानता हूं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा क्या है, उन्होंने इस तरह से घुमा दिया है कि बच्चे शायद इसको ना समझ पाए। तो एक बार जरा फिर से देखिएगा। मैं ये क्वेश्चन तो आपका हो गया जो होना था, अब बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि ये मैंने रिटन में बता दिया। बच्चों को रिटन में समझ में नहीं आता, सर पता नहीं आपने क्या बता दिया। क्वेश्चन को जरा फिर से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत से बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ पा रहा है, क्या सर आप कर रहे हैं और क्या क्वेश्चन चाह रहा है। जरा देखिए, सिंपल सी बात देखिए, जहां मैंने x की वैल्यू मानी थी, x को भूल जाइए आप। 5 और 12 को 5 12 किस नंबर को डिवाइड करेगा, जो पहला नंबर, जो सबसे छोटा नंबर आएगा। 5 और 12 किस नंबर को डिवाइड करेगा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा ये 60 को ही डिवाइड करेगा। इससे पहले आपका कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 और 12 डिवाइड करे। ठीक है, अब 60 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 12 जो है डिवाइड करे, तो भैया इसका जो मल्टीपल निकल के आएगा वही इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, इस टाइप से समझ में आ गया आपके। अब देखिए 5 और 12 आपका है, ये सबको डिवाइड कर रहा है। अब ये नंबर 5 और 12 के अलावा किससे डिवाइड होगा, ये नंबर जो है 5 और 12 के अलावा किससे डिवाइड होगा, वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये तो इसके एलसीएम है, एलसीएम का मल्टीपल है, तो इन नंबरों से डिवाइड तो होगा ही होगा। इसके अलावा और कौन सा नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, जो कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, वही इन सबको डिवाइड करेगा, वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये बात है आपका क्वेश्चन में। अब आपको समझ में आया हो तो बताइए, नहीं आया हो तो फिर से बताइए, तो मैं फिर से इस वीडियो को कुछ ना कुछ इसमें और ऐड करूंगा जिससे कि आपको और समझ में आए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।